हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पॉइंट टू चैनल। सो गाइस, आज का हमारा जो वीडियो है वो पीटी 2021 ओरिएंटेड वीडियो है, जो कि 27 जून को पेपर ऑर्गेनाइज होगा। सो गाइस, हमारे पास समय कितना है, हमें अब किस स्टेप को लेके आगे चलना है, थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सो गाइज, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आज का अप्रॉक्स 16 तारीख है आज। यस। और ये मान के चलते हैं कि जून में 27 तारीख को पेपर है, तो 10 दिन 12 दिन तो हमें अपने आप को मेंटेन करने में लग जाता है कि मैं पेपर के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाना पड़ता है। सही टाइम पे नींद हमारा खुले, सही अकॉर्डिंग हम काम करना चालू करें। तो मान के चलते कि 15 दिन इसमें बचा होता है, क्योंकि ऑटोमेटिक एग्ज़ाम का जो मंथ होता है ना, वो स्ट्रेस वाला मंथ होता है। क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये सब टाइमिंग रहती है, तो काफ़ी डिस्टर्ब फील होता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसमें 15 दिन बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। ठीक है। 15 दिन सेंटर करना, एडमिट कार्ड क्या, ये सब सारी उलझनें चालू हो जाती हैं। ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर मान के लिए कि 30 दिन हो गया। ठीक है। 30 डेज। सो गाइज, ये मंथ जनवरी और जून, इनको हम क्रॉस कर दिए। इनका हमने 15 और 15 यहाँ पे निकाल लिया। ये हो गया टोटल 30 डेज। ओके। सो गाइज, अब इसको हम नया शेड्यूल अकॉर्डिंग लिखते हैं। ये हमारा फेब, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है। ये हमारा कम्प्लीमेंट्री डेज हैं, जो कि 15 डेज हम जैन से निकाले हैं और 15 डेज जून से निकाले हैं। ठीक है। तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ये जून और जनवरी का कंबाइंड मंथ है। ठीक है। तो हमारे पास प्रॉपर क्या मिला? 1 2 3 4, ये 5। सो गाइज, टोटल हमारे पास 5 मंथ्स हैं। ठीक है। फाइव मंथ्स में हमें पढ़ना क्या है? सो गाइज, इसमें कुछ लोग फ्रेशर होंगे जो कि अभी तैयारी चालू किए हैं, उनको भी जून 2021 में पेपर देना है। कुछ लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल अपनी अपनी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन है से कर रहे हैं, उनको भी जून में पेपर देने हैं। ठीक है। सो क्या आपने पढ़ा है, किस हिसाब से पढ़ा है, ये आपको पता होगा। ठीक है। सो मैं कोई आइडियल वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि आपको कोई फॉलो करना है, बस एक रिमाइंडर वीडियो है। ठीक है। कि हमारे पास आज के टाइम में 5 मंथ बचे हुए हैं। 5 मंथ में हमें पीटी में इतना पढ़ना है, इस अकॉर्डिंग पढ़ लेना है कि जो 2021 का यूपीएससी का जो रिजल्ट आता है उसमें अपना रोल नंबर हो। ठीक है। इतना पढ़ना है।
अब आपको मेंस ओरिएंटेड पढ़ना है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ना है, प्री मेंस बेस्ड ओरिएंटेड पढ़ना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, फिलहाल का मुद्दा ये है कि पीटी 2021 के रिजल्ट में आपका भी रोल नंबर हो। क्लियर? सो गाइस, में पढ़ना क्या क्या है हम बहुत ही शॉर्ट में देख लेते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। ठीक है, सामयिक घटनाएं यानी करंट की बातें हो रही यहां पर। क्लियर? प्लस आईआर बोल सकते हैं। सेकंड, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्लियर? यानी यहां पर हिस्ट्री की बातें हो रही हैं। क्लियर? भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बातें हो रही हैं। ठीक है, प्लस इसमें जो भी करंट होंगे इशूज गाइस, ठीक है, आप उसको प्लीज देखिए, प्लीज देखिए। ठीक है, थर्ड, भारत एवं विश्व भूगोल, यानी यहां पर जियोग्राफी की बातें हो रही हैं प्लस करंट। ठीक है, फोर्थ, भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनैतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि, यानी यहां पर पॉलिटी की बातें हो रही हैं। ठीक है, प्लस करंट। ओके, सो गाइज, जो हमारा 5 नंबर है क्या है? आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशी जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि, यानी यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बातें की जा रही हैं। ठीक है, प्लस करंट। 6, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषता आवश्यक नहीं है, यानी यहाँ पे इन्वायरमेंट की बातें की जा रही हैं प्लस करंट। 7 नंबर, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस प्लस करंट। सो गाइज, आपको थोड़ा सा डाउट अगर हो गया होगा कि मैं हर कुछ में प्लस करंट लिख रहा हूँ। देखिए, आप जब किसी भी पिछले 2 से 3 साल का पेपर जब उठा के प्रीलिम्स का देखेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस के या तो बेसिक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं जो स्टैटिक्स हैं, ठीक है, जिसमें फिक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, सॉरी, जो कि फिक्स है बिल्कुल, ठीक है, उसमें डायनेमिक रिलेशंस नहीं है, या तो बिल्कुल करेंट इश्यूज को पूछ लिया है उस सब्जेक्ट के सापेक्ष में। ठीक है, जैसे अभी हम बात अगर करें कि हमारा जो हिस्ट्री है, अभी तक हमारा जो सबसे पहला हड़प्पा कालीन स्थल की खोज हुई थी जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, वो है पाकिस्तान में। ठीक है, लेकिन अब जो कि 700 ईसा पूर्व है, 7000 ईसा पूर्व है। क्लियर गाइस? अब क्या है, अब वो जगह बदल गया। अब के खोज में क्या हुआ है कि वो जगह भारत के हरियाणा राज्य में आ चुका है। ठीक है, क्लियर? तो बात यहां पर हिस्ट्री से भी हो गई, वो हिस्ट्री भी पूछ रहे हैं, ठीक है, और वो भी प्राचीन सभ्यता की बातें पूछ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की बातें पूछ रहे हैं, अब प्लस यहाँ पे करंट मेंशन हो गया। ठीक है,
तो आपको हर एक करंट को, हर एक सब्जेक्ट के करंट को रिलेट करते चलना है। क्लियर? आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना? तो अपने प्रिपरेशन को इस तरह से आपको एक ब्रॉड लेवल देना है कि आपको किस तरह से सारी चीज़ों को कवर करना है। ठीक है? क्लियर? सो गाइज, आप नेट से जा कर के, यूपीएससी के साइट्स पे भी जा कर के आप पहले सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, मेंस का जो सिलेबस है, आप उसको डाउनलोड करिए। ठीक है? और उसको डाउनलोड करके एक एक पॉइंट को देख लीजिए कि किस हिसाब से हमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है? हमारा बस टारगेट इतना है कि 2021 में यूपीएससी जब रिजल्ट डिक्लेयर करे तो उसमें माई रोल नंबर शो हो। इतना ही टारगेट है फिलहाल के लिए। ठीक है? सो गाइज, मैंने बताया कि टोटल 5 मंथ हमारे पास हैं पढ़ाई के लिए। आप इस समय 2 सब्जेक्ट का रूटीन बना के चल सकते हैं कि हमें एक दिन में 2 सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब आप किस सब्जेक्ट को मैच करके चल रहे हैं वो आपकी अपनी मर्जी है कि कैसे आपको लेके चलना है, किन किन सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी लेके साथ चलना है, या पॉलिटी और इन्वायरमेंट साथ में लेके चलना है, या ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट साथ में लेके चलना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है? एक डाउट होगा कि पेपर को अब 5 महीने बचे हैं, हम प्रिपरेशन किस लेवल पे करें। सो गाइज, आप पहला काम करो। ठीक है? पहला काम करो, 2 ईयर इसका आप पेपर, ठीक है, डाउनलोड करो नेट से, बाई नेट। ठीक है? और आप ना उसमें फ़िल्टर करो कि जैसे ज्योग्राफी है उसमें जो भी क्वेश्चंस 12, 8 जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनका रिलेशंस क्या है, वो किस बेस पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आपके पास जो 5 महीने के समय बचे हैं ना, आप उसमें अपनी पढ़ाई को फिल्टर कर पाएंगे कि हमें पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जिस बेस पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, हमें उस बेस पे पढ़ना है। ठीक है? क्योंकि हमें लगता है इम्पोर्टेंट कुछ और है, लेकिन जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जो पेपर हैं उसके क्वेश्चंस कुछ एक अलग ट्रेंड से आ रहे होते हैं। तो वो हम जब 2 से 3 साल के पेपर देख लेते हैं ना, तो ये डाउट हमारा कहीं ना कहीं पूरा तो क्लियर नहीं होता, बट हल्का फुल्का उस पर फिल्टर हो जाता है कि हाँ यार, हमें पढ़ाई किस लेवल से करनी है, क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या छोड़ते जाने हैं। तो जब आप छोड़ना सीख जाओगे ना, तो आई होप कि आपको बहुत ही कम पढ़ना होगा और बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है? सो 3, 4, 5 गाइज, ये 5 मंथ आपके पास हैं। आप इसको चाहे जिस भी तरह से इस्तेमाल करिए। 2021 के यूपीएससी रिजल्ट में आपका नंबर आना चाहिए, रोल नंबर शो होना चाहिए। ये आपके लाइफ की शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, इतनी बड़ी अचीवमेंट होगी ना कि जिस दिन ये रिज़ल्ट आता है ना, उस दिन शायद आप इस दुनिया में, अपने परिवार में, अपने गांव में सबसे अव्वल, सबसे मजबूत अपने को साबित करते हो। ये वही व्यक्ति बता सकता है खुशी जिसका रिजल्ट शो होता है। ठीक है? सो आई होप गाइज कि आपको एक छोटी सी ये मेरी मोटिवेशंस काम करेगी। 5 महीने बचे हैं। इस 5 महीने में आपको बहुत ही बेहतर काम करना है। अपनी एक नई स्ट्रेटजी बनाइए और उस स्ट्रेटजी पे सब्जेक्ट को कंपाइल करिए कि मुझे एक दिन में 2 सब्जेक्ट को पढ़ना है
और 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से काम करना है। सो गाइस थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं सी सेट का। हमारा जो सी सेट है गाइस, यानी पार्ट जो हमारा सेकेंड है वो सी सेट का है। इसमें बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल, तार्किक कौशल, विश्लेषण, निर्णय लेने और समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत असंख्य संख्याएं और उनके संबंध विस्तार क्रम 10वीं कक्षा के स्तर तक का है। गाइज मैं ये पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ के ही बोल रहा हूँ। सो जो सी सेट है उसमें आप कंप्रहेंशन, ठीक है, ब्लड रिलेशंस, ओके, लॉस एंड बेनिफिट्स, ठीक है, सीपीपीसी, डायरेक्शंस, ठीक है। इतना गाइज अगर आप कर लेते हो, परसेंटेज इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका आई होप सी सेट आप क्लियर कर जाओगे। बस थोड़ा सा 2 से 3 ईयर का पेपर आप डाउनलोड करके ये देख लो कि क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या है। गाइज इसमें क्या होता है कि कोई क्वेश्चंस कठिन नहीं होता है, ठीक है, टाइम टेकिंग होता है, क्वेश्चंस कठिन बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चंस दे दिया जाए, उस पर समय दे दिया जाए ना, तो ये क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो 10th बेस होता है, आप क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व कर दोगे। लेकिन वहाँ पे बस प्रेशर होता है टाइमिंग का, आपको समय कम रहता है, काम ज़्यादा करने होते हैं, तो बस अपने स्पीड को बस अच्छा बना लेना, ठीक है। कभी कभी ब्लड क्वेश्चंस देखने बहुत कठिन होता है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चंस होता है, अच्छा खासा 2 से 3 मिनट क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन जिसको एक बार समझ में आ गया ब्लड रिलेशन, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बहुत अच्छे से कर लेता है क्वेश्चंस को। तो आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग को मैनेज करना है। हालांकि पेपर इसमें बहुत ऐसे भी हमारे फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स हैं जो कि इस पेपर को पास ही नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या होता है कि बहुत हल्के में ले रहे होते हैं, अरे यार सी सेट है ना, निकल जाएगा, मैं बीटेक वाला हूँ निकल जाएगा, मैं बीएससी वाला हूँ मैं निकल जाऊँ, बहुत हल्के में लेते हैं, बिल्कुल इसको तवज्जो नहीं देते, जिसको पाकर वो नॉट क्वालिफाई तक हो जाते हैं, ठीक है। पीटी के पार्ट फर्स्ट में वो निकाल लेते हैं, और जो पार्ट सेकेंड है ना वहाँ पे नॉट क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। सो गाइज आप इसको हल्के मत लेना, मैं जितना टॉपिक बताऊँ जैसे कंप्रेंशन हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, ठीक है, पीसीसीपी हो गया, लॉस बेनिफिट हो गए, डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस हो गए, इस बेस पे अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बस आप कर लो कि बस टाइम टेकिंग कम से कम हो, रिड्यूस कर लो इसको ना, इतना ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। ये बहुत ही एक छोटा सा प्रयास था मेरा आपको बताने का। सो 5 महीना है, आपको कैसे पढ़ना है वो आप जानो, कि मुझे कैसे मैनेज करना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है पढ़ने का, ठीक है। तो उस पर कमेंट नहीं करूँगा, बट आपके पास 5 महीना है, आप देख लो कि किस हिसाब से पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है। समय बीतते बीतते 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल तक बीत जा रहा है, तो उस पर नहीं जाते हैं। बस ये है कि जो बीत गया सो बीत गया, अब हमें एक नए टाइम पे काम करना है, एक नया जुनून अंदर पालना है और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस को देना है। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ अपडेट के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।